नमस्कार, मध्य प्रदेश के हमारे बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। धार जिला मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस जीती तो किसानों के हित में कांग्रेस कृषक न्याय योजना लागू करेगी, साथ ही किसानों को 5 सौगातें देगी। ये बात धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने पत्रकारों को कही है। और आगे कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के जीतने के बाद किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी और स्थायी पंप के लिए बिजली फ्री दी जाएगी और साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफ होंगे। साथ ही किसानों पर जो झूठे मुकदमे लादे गए हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा। पाटीदार ने आगे बताया कि किसानों को 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराकर उनके बकाया बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। अभी 4 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी ने वहां पर किसानों के हित में बहुत सी बातें की और बहुत सी बातें उन्होंने जब सरकार आएगी उसके संदर्भ में उनको किसानों को किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से उनके कर्ज माफ होगा, इस संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता की गई। मध्य प्रदेश पुलिस के मन में एक बार फिर से उम्मीद जागी है। 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी देने का ऐलान किया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस पुलिस परिवार समागम में इस कार्यक्रम के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों के लिए रोटेशन से साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा। यह सुनते ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के परिजन ताली बजाई, लेकिन अधिकांश पुलिस वाले शांत नजर आए। शायद उन्हें मालूम है कि उनके नसीब में काम और तनाव ही आना है, अवकाश नहीं। खबर सीहोर से है, जहां पर नौशाद खान कई सालों तक कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। कुछ महीनों पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया है उन्होंने। अब ज्वाइन करते ही बीजेपी विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती, तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ सभी वर्ग के लोग ले रहे हैं। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख हो या फिर ईसाई, हर वर्ग को बराबर का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल किया है और नौशाद खान के द्वारा विधायक सुदेश साय और नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौड़ विकास कार्यों की प्रशंसा की। वहीं अपने लिए उन्होंने कहा कि इसी विचारधारा से बीजेपी से हमेशा जुड़ा रहूंगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता की सेवा करता रहूंगा। नौशाद खान जी आए हैं। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे, कुछ टाइम से ये भाजपा में है। आखिर क्यों है, इसका क्या कारण है, अपन जानते हैं सर से। मैं राष्ट्रीय पासवान मुस्लिम महासंघ के जरिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक विचारधारा है सबका साथ सबका विकास। इस विचारधारा से मैं बहुत खुश हूँ उनकी, और उन्होंने जो कहा है वो किया है। तो कांग्रेस ने तो हमेशा मुस्लिम समाज का शोषण करा है, पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ऊपर के जो भी बड़े नेता हैं, हमारे जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सलाउद्दीन सैफी साहब, ये सब लोग मुस्लिम समाज को लेके चल रहे हैं और मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू कर रहा है जिससे मुस्लिम समाज को बहुत लाभ होगा। जैसे अभी वर्तमान में जो लाडली बहना योजना जो चालू करी है, इसका जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सभी वर्गों को मिल रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ना किसी के साथ कोई छलावा किया जा रहा है। ये सभी वर्गों को बहुत सुकून से मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी सबके खातों में टाइम से डाल रहे हैं। किसानों को बीमा योजना, फसल योजना, ये सब समय पे डल रही है।
आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं इतना खुश हूँ कि वो मेरे को कांग्रेस छोड़ के मेरे को इसमें आना पड़ा, क्योंकि जनता के काम भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। कांग्रेस ने तो हमेशा शोषण करा 60 साल से अभी तक। कांग्रेस ने कभी किसी के समाज के मामले में सिर्फ अपना ही लक्ष्य पूरा किया है। कांग्रेस ने जनता का लक्ष्य पूरा नहीं किया। आज देश को इन्होंने लंगड़ा करके छोड़ा था, तो मोदी जी ने इसको दौड़ना सिखाया है। तो मैं क्या ये सारी बातों को लेकर मैं इसमें शामिल हुआ हूँ, और आगे जो भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की, उससे मैं बहुत खुश हूँ और इसको सबको लेके चल रहा हूँ आगे जाइए। भारतीय जनता पार्टी ही सारा काम कर रही है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं, भाजपा में आए हैं। अब देखते हैं आगे और क्या होगा, इसके लिए देखते रहिए साधना न्यूज़ सीहोर से रजनी राय। एक युवा द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पक्ष में प्रजापति समाज आ गया। आज एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। बता दें कि घाटिया थाना क्षेत्र के भान वडोदिया में रहने वाले अजय चौहान नामक युवक ने 19 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसके साथ ठबला रहवारी में रहने वाले 4-5 लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक के परिजनों की शिकायत पर घाटिया पुलिस ने मारपीट करने वाले प्रजापति समाज से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जो फिलहाल जेल में है। इधर इन लोगों के बचाव में प्रजापति समाज भी सामने आ गया है। आज सुबह समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष गुलाबचंद प्रजापति ने बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते गलत धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है, जिस पर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। प्रजापति समाज द्वारा आज ज्ञापन दिया गया अखिल भारतीय कुंभार महासंघ द्वारा, जो ढाबला रेवाड़ी में मधु प्रजापति पति रोहित प्रजापति का अजय पिता शेर सिंह के द्वारा कृत्य किया गया, बलात्कार करने का प्रयास किया गया था, और उसके बाद में उसको वहीं के स्थानीय लोग, जो सामाजिक लोग और अन्य लोग जो थे, उसको कृत्य करते हुए पकड़ा गया, और साथ ही उसको थोड़ी सी उसके साथ माराकुटी भी की गई थी। और उसके बाद में उसको उसके पिताजी और गांव के सरपंच के द्वारा उनको बुलाकर सुपुर्द किया गया था। खबर करेरा से है, जहां पर बता दें कि पहले विधानसभा क्षेत्र करेरा सोन चिरई और काले हिरण के लिए जाना जाता था, पर जब से अभयारण्य की समाप्ति की घोषणा हुई है, तभी से इस क्षेत्र पर रेत माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जिस ओर देखिए उसी ओर रेत से भरे ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर सड़कों पर रौंदते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यह अवैध रेत उत्खनन प्रशासन के नुमाइंदों को दिखाई नहीं देता है। खबर प्रकाश में आने के बाद भी कोई मंत्री और विधायक किसी ने भी इस अवैध रेत उत्खनन को बंद करने की हिम्मत नहीं की है। वहीं अनूप श्रीवास्तव जिला खनिज अधिकारी का कहना है कि जिन स्थानों पर अवैध रेत खनन की जानकारी दी गई, उन स्थानों की शीघ्र जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुना में अभी सावन अदक मास का महीना चल रहा है। इस बार ज्योतिषियों द्वारा डबल सावन बताया गया है और सावन के महीने में सभी लोग धर्म लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि गुना हरिपुर रोड पर भगवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु कथा सुनने का लाभ ले रहे हैं। इस बीच कथावाचक ने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना के जो 1,000 रुपए आए हैं, उन सभी महिलाओं ने पैसे इकट्ठे कर भागवत कथा का आयोजन किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की प्रार्थना के लिए कथा में पधारे बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार, पार्षद डॉक्टर कल्याण लोधा और सभी श्रद्धालु मौजूद रहे।
बाट में पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी एवं जिला मंत्री एवं पार्षद एवं सभी मेरे मोहल्ला वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1,000 रुपए मेरे को महिलाओं ने बुलाया और एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग में उन्होंने मुझे एक संदेश दिया कि भाई साहब देखिए, यहाँ पे जो मुख्य कारण है कथा का वो मुख्य ये है कि यहाँ पे जो माता शक्ति है, जो महिलाएं हैं, उन सभी ने अपने अपने जो 1,000 मिले हैं लाडली बहना के द्वारा सभी माताओं को, उन्होंने वो अपने 1,000 रुपए मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए एक भव्य आयोजन किया है भागवत कथा का, और उसमें अपने सभी पैसों को, अपने जो पैसा मिला है उन्हें 1,000 रुपए की राशि उसको यहाँ पे लगाया है। उससे एक संदेश जाता है कि अगर हमारा कोई मुख्यमंत्री हमारा आवाज लेता तो देश में भी कोई अच्छा काम करता। पार्षद उखू नगर पालिका अध्यक्ष कल्याण लोधा जी के द्वारा के लाडली बहना की जो प्रथम किस्त हमारी बहनों को मिली है, उन्होंने सभी लोगों ने 80 से 100 लाडली बहना में पूरी राशि एकत्रित करी और प्रथम किस्त के द्वारा भागवत 7 दिन के लिए बैठाया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहनों के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं। वहीं कटनी में सैकड़ों की संख्या में किसान बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और एई बिजली विभाग के अधिकारी को ट्रांसफार्मर बदलने के लिए ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर ए खान ने बताया कि सोमवार तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता तो किसान संयुक्त मोर्चा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से गांव में बिजली नहीं है, ऐसे में ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बिजली दफ्तर में बड़े संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां पर ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले अपनी मांगों को रखा और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की गई है। दिखा रहे हैं जहां पर बिजली की समस्या से आम ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं और इसी के चलते ट्रांसफार्मर बदलने की मांग रखी जा रही है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इस वजह से बड़ी संख्या में ग्रामीण बिजली दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने शिकायतों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और मांगे पूरी होने को लेकर अपनी आवाज उठाई है। खबर शिहोर के श्यामपुर से है, जहां पर जल्द ही विशाल स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृति का होने का बल दिया जा रहा है। बता दें कि शिहोर विधानसभा के देवीपुरा अहमदपुर में विधायक सुदेश राय ने 295.45 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया। मंच से शिहोर विधायक सुदेश राय ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो सुदेश राय ने आगामी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा करते हुए कहा कि नवंबर में फिर से चुनाव है और बीजेपी की वर्तमान सरकार को पुनः प्राप्त होगा। अरे कहाँ और सुनो, और एक बहुत ही बड़ी
अस्पताल की इस क्षेत्र की स्वीकृति अतिशीघ्र होने वाली है, वो है श्यामपुर अस्पताल। कितने बेड का होगा साहब? 150 बेड का श्यामपुर में भी एक सुसज्जित अस्पताल खुलेगा। अब सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ सामूहिक केंद्र ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं, इस क्षेत्र की दशा और दिशा अगर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे आग्रह करने पर इतने काम करोड़ों अरबों के काम क्षेत्र में, नहीं तो पहले हिचको ले लेते सीहोर से चलते थे या देवीपुरा से वहां चलते थे। खबर सागर से है, जहां पर आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर के तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सीएम की घोषणा के अनुरूप मानदेय दिए जाने की मांग उठाई। आंगनबाड़ी सहायिका संघ के बैनर के तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और मुख्यमंत्री वादा निभाओ के नारे लगाते हुए पहलवान बाबा मंदिर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 1500 के स्थान पर महज 750 रुपए मानदेय के तौर पर दिए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए 1500 रुपए ही दिए जाने की मांग के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही साथ सामान्य कार्य समान वेतन की आवाज भी बुलंद कर उन्हें मानदेय के स्थान पर वेतनभोगी कर्मी का दर्जा देने की मांग रखी गई है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा के मंच पर जाके की है कि हमें 1500 रुपए सहायिकाओं को दिया जाएगा, उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन में ही 750 रुपए लिखे गए हैं और हम लोगों को इसका 750 ही मानदेय मिला है, 1500 नहीं मिला। इस विषय में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए घोषणा की है 1500 रुपए, वही हम लोगों को मिले। वैसे तो हम लोग 75% के हकदार हैं, इतना 4 विभागों का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलकर करते हैं, लेकिन हम लोग को आधा भी मानदेय नहीं मिल रहा है। और हम लोग तो ये भी मांग रहे थे कि मानदेय नहीं, हम लोग को वेतन चाहिए। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम सहायिका पद पर हैं और हम अपना काम बड़ी ही दृष्टि उससे करते हैं। हमारा जो आपने मानदेय बढ़ा था, आपने 750 कर दिया, कृपया कर आप 1500 रुपए हमारा मानदेय कर दें, क्योंकि हम सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, महिलाओं के घर पर जाते हैं, महिलाओं को लेके आते हैं, बच्चों से उनके दुख सुख की बातें करके कैसे उन बच्चों को अपने केंद्र तक लेकर आते हैं। वहीं सेंधवा रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा ने शपथ ग्रहण समारोह 2023-24 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महेश काटान सेंधवा में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि इस साल रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम कार्य करेगा, जिसको लेकर अहम चर्चा की गई। इसके बाद अंकित गोयल को अध्यक्ष, पवन ठाकर को सचिव और राहुल गर्ग को कोषाध्यक्ष की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम अभिषेक शराफ, पंडित मेवालाल जी पाटीदार, विशेष अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2024 और 25 रोटेशनल अनीश मलिक थे। रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य कर रही है और रोटरी क्लब का आज शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ है और मेरे साथ मौजूद है रोटरी क्लब सेंधवा के पूर्व अध्यक्ष नीरज अग्रवाल जी। हम उनसे ही जानेंगे कि रोटरी क्लब किस तरह से संस्था में कार्य करती है। रोटरी क्लब रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के अंतर्गत हमारा क्लब सेंधवा क्लब आता है और रोटरी का हर नया वर्ष 1 जुलाई से आरंभ होकर के 30 जून तक चलता है। इस वर्ष 2023-24 का कल हमारा पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन अंकित गोयल और सचिव के रूप में रोटेरियन पवन ठक्कर ने पदभार ग्रहण किया।
रोटरी क्लब किस तरह से समाज सेवा में कार्य करती है? रोटरी क्लब सेवा स्व से ऊपर का उद्देश्य लेकर के कार्य करती है और हमेशा से ही जहाँ भी सेवा कार्यों की आवश्यकता होती है रोटरी क्लब सब जगह अपना सहयोग प्रदान करती है। अगर हम बात करें सेंधवा क्षेत्र की, तो सेंधवा में विगत कई वर्षों से हमारा क्लब चल रहा है और हमने चाहे डायलिसिस सेंटर के रूप में और जब कोरोना के समय भी भरपूर सेवा डायलिसिस सेंटर के माध्यम से दी, जो आज भी चालू है। वृक्षारोपण हम लगातार करते हैं और वृक्षारोपण करके उन वृक्षों की देखभाल भी व्यवस्थित रूप से करते हैं। और साथ ही हमने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित स्कूलें गोद ले रखी है। कई स्कूल प्रोजेक्ट रोटरी क्लब कर रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही रोटरी क्लब का सबसे मुख्य ध्येय समाज सेवा का है। तो जहाँ भी समाज में अगर रोटरी क्लब के सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है, रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए सभी के साथ है। रोटरी क्लब हमेशा मदद के लिए तैयार होती है। जैसे नीलेश अग्रवाल जी ने बताया है कि रोटरी क्लब समाज सेवा में हर तरह से समाज सेवा में हर स्तर से समाज के बीच में जाती हैं। चाहे स्वास्थ्य संबंधित की बात हो या स्कूल के बच्चों की बात हो या स्कूल को गोद लेने की बात हो या डायलिसिस की बात हो, कई प्रकार की समाज सेवा में रोटरी क्लब अपना कार्य और सेवा दे रही है और ऐसी समाज सेवा में कार्य आगे भी देती रहेगी। अरविंद कुशवाहा, साधना न्यूज, सेंधवा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।